नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पे। मैं नेहा पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और दोस्तों आज अगेन मेरा वीकली ऑफ है, तो मैंने सोचा कि आपके जो डाउट्स मुझे लगातार रिसीव हो रहे हैं उसको मैं वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी प्रेषित करूँ। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो जीएसए की जॉब प्रोफाइल, जीएसए के सिलेबस, जीएसए ओवरऑल जीएसए के बारे में होने वाला है। तो जिनको भी डाउट है वो इस वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। और जो भी लोग जैसे की तैयारी कर रहे हैं आपकी तैयारी में और भी है, आपको मोटिवेशन मिलेगा। और उसके अलावा जो है आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आप जो है वो जैसे जॉब के लिए खुद को सुटेबल मानेंगे या नहीं मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक, तो जैसा कि सबसे पहले हम बात करते हैं JSA मीन्स जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। यहाँ सेक्रेटेरिएट का अर्थ जो होता है उसको हम प्रिंसिपल को ही एज अ सेक्रेटेरिएट हम डिनोट करते हैं। तो उसके आगे जो JSA का मतलब होता है वो सीधा साधा मतलब ये होता है कि स्कूल स्तर पे जितने भी पेपर वर्क होंगे, प्रिंसिपल महोदय के जितने भी ऑफिशियल वर्क्स होंगे उनको असिस्ट करने के लिए एक जो पर्सन होता है वो JSA ही होते हैं। और विद्यालय स्तर पे जो है वो 2 JSA का अपॉइंटमेंट किया जाता है पेपर वर्क को करने के लिए। और कोई भी ऑफिशियल काम हो तो उसको JSA लोग करते हैं, उसके लिए 2 JSA लोगों को अपॉइंट किया जाता है। तो दोस्तों फिर मैं जैसा कि मैंने इस डायरी में जो कि मैं हमेशा ही लिखती हूँ कुछ ना कुछ, तो इसमें मैं जो जो लिखा है मैं आपको वही बताती हूँ। और ये जानकारी मेरी जो जैसे मैडम हैं सुश्री स्नेहा सिंह जी, उनके द्वारा मुझे ये जानकारी मिली है जो कि मैं आप लोगों को पहुँचा रही हूँ। तो मैं और आप सभी लोग जैसे स्नेहा मैम को बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने ये जो सच जानकारी, उन्होंने कोई भी इसमें एडिटिफिकेशन नहीं किया, जो भी सच है, जो भी वो डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं उन्होंने वो पूरी चीज़ें बताई हैं। तो सेम यही पूरी चीज़ें मैं भी आपको बताऊंगी, मैं किसी भी आपको भ्रम में नहीं रखूंगी, जो भी रियलिटी है वही आपको बताऊंगी। तो ठीक है दोस्तों, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो 12th पास होती है। जस्ट आपका 12th पास होना चाहिए, कोई परसेंटेज मायने नहीं रखता। उसके अलावा इसमें होनी चाहिए या फिर 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में होगा तो भी चलेगा, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। उसके अलावा जब एज की बात करते हैं तो EMRS में JSA बनने के लिए जो एज है वो 30 वर्षों तक का है। कुछ कुछ भी जगहों पर ये 27 साल भी, कुछ जगहों पर 28 साल भी। EMRS में ये 18 से लेकर के 30 वर्ष तक है। पे स्केल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जो पे स्केल है वो पे लेवल 2 होता है। और ग्रॉस सैलरी प्रेजेंट टाइम में जो है वो 37,369 रुपये जो है वो बन रही हैं। उसके बाद जो है हम बात करते हैं वर्किंग आवर्स की। तो वर्किंग आवर्स में जो ऑफिशियल टाइम है वो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक है। और बीच में आपको लंच ब्रेक भी दिया जाता है। और लंच ब्रेक जो होता है वो उसका कोई फिक्स आवर नहीं है, मतलब कभी कभी ये 15 मिनट, कभी आधे घंटे, कभी 1 घंटे का भी हो सकता है। वो जैसे ड्यूटी उसके आधार पर ये डिपेंड करता है। उसके अलावा दोस्तों जब हम आगे बात करते हैं तो ड्यूटीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ड्यूटीज़ को ही हम जॉब प्रोफाइल एक तरीके से कहते हैं कि इस जॉब का नेचर क्या है और क्या क्या करना होता है। तो दोस्तों पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि क्या ये जॉब जो है वो डेस्क जॉब है और या फिर इसमें भी कोई फील्ड वर्क हो सकता है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो JSA होते हैं उनको आमतौर पे हम बाबू कहते हैं, और जो सीनियर JSA होते हैं उनको हम जो है बड़े बाबू कहते हैं। तो जो बाबू लोग हैं उनके लिए ऐसे धारणा बनाई हुई है कि वो लोग जो है वो डेस्क जॉब करते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं अपने विद्यालय की बात करूँ तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा जस्ट फील्ड वर्क भी इन्वॉल्व है। कभी कभी क्या होता है, प्रिंसिपल महोदय को असिस्ट करने के लिए भी जो है वो JSA लोग को अपने साथ ले जाते हैं। खास करके कलेक्ट्रेट वगैरह जब जाना होता है तो JSA को अपने साथ असिस्ट करने के लिए लेके जाते हैं। या फिर मान लेते हैं मार्केट से कोई ऐसे सामान खरीद के लाना हो ऑफिशियल तौर पे ही, कोई पर्सनल चीज़ों के लिए तो हम किसी भी एम्प्लॉय को नहीं कह सकते। कोई अगर ऑफिशियल चीज़ अगर विद्यालय के लिए या हॉस्टल के लिए लाना हो तो उसके लिए भी कभी कभार JSA को जो है वो मतलब बोलते हैं काम करने को। अदरवाइज़ तो डेस्क जॉब ही हम इसको कहेंगे। उसके अलावा जो है हम ड्यूटीज़ की यहाँ पे बात कर रहे थे, तो ड्यूटीज़ में मैंने आपको यहाँ पे जो है वो PDF के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ कि आप PDF में भी देख सकते हैं कि क्या क्या लिखी हुई है। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बोल के भी बता देती हूँ। तो दोस्तों ड्यूटी में जो है पहला तो एडमिशन, जो भी नए एडमिशन होते हैं और जो भी बच्चे लोग स्कूल छोड़ते हैं या फिर उनका 12th पास हो जाता है या फिर जो भी हो, तो उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो JSA को ही प्रिपेयर करने होते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो लेटर्स होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स जो आते हैं विद्यालय में और ऑफिशियल लेटर्स जो जाते हैं विद्यालय के माध्यम से, ये सारा काम जो है वो JSA लोग ही मैनेज करते हैं। मीन्स एक आवानी होती है या फिर मान लेते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है क्लास 9th और क्लास 11th में, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये काम भी जो है वो JSA लोग करते हैं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा ड्यूटी की, एक्स्ट्रा वर्क करने होते हैं या फिर केवल ये जॉब 9 to 4 PM ही है।
जो है उसको हम यहाँ पे डील कर लेते हैं। जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि जैसे जो जैसे हैं उनको अकाउंटेंट जो पोस्ट होती है उसका इंचार्ज बना दिया जाता है। मान लेते हैं कंप्यूटर क्लासेस का अरेंजमेंट भी करवाया जाता है। अगर जैसे के पास वो क्वालिफिकेशन है तभी आप कंप्यूटर क्लासेस का भी जो है वो अरेंजमेंट वगैरह करवा दिया जा सकता है। और उसके अलावा जो है प्रिंसिपल महोदय जैसे जैसे गाइड करते हैं उस प्रकार से ड्यूटी को जो जैसे लोग हैं वो फॉलो करते हैं। और ऐसे भी होता है। और दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा काम करते हैं जैसे लोग, तो उसके लिए उनको ऐसा नहीं कि सिर्फ काम कराते हैं, उसके लिए उनको स्पेशल पे अलाउंस भी दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। मीन्स जो 10% का अलाउंस है उसको जो है वो उनको दिया जाता है। और ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ जैसे के साथ ऐसा है, रेजिडेंशियल स्कूल में जितने भी स्टाफ होते हैं उन सभी को कभी भी मतलब ड्यूटी के लिए बुला लिया जा सकता है। तो जस्ट उसी को कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने 10% का स्पेशल अलाउंस जो है उसको लागू किया है। दोस्तों हम बात कर रहे थे कि छुट्टियाँ किस प्रकार से, तो छुट्टियाँ जैसे कि आप सबको पता है कि जो जैसे होते हैं वो नॉन वेकेशनल पोस्ट में आते हैं, तो उनके लिए EL 30, HPL 20, RH 2, CL 8 मीन्स कुल मिलाकर 60 छुट्टियाँ जो है वो मिलती हैं। नेशनल हॉलीडेज़ जो होते हैं वो भी छुट्टी ही होती है, और उसके अलावा संडे की भी छुट्टियां होती हैं। और यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और उसके बाद हमें एक बड़ा प्रश्न आता है हमारे सामने कि जो है क्या तैयारी के लिए समय मिलता है, तो क्या आप बतौर जैसे क्या आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए मैं बताती हूँ कि ऐसा मैम ने भी बताया और मेरा भी अनुभव है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी पहले की तैयारी कैसी रही है। अगर आपकी पहले की तैयारी ठीक रही है और जो भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी तो नहीं, क्योंकि आप किसी भी जॉब में अगर नए नए जाते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन फील होता है। लेकिन हाँ, जब आप एडजस्ट हो जाएंगे तो आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं। खुद मेरे पहचान में एक जो है वो पर्सन हैं, वो पहले KVS में जैसे थे और प्रेजेंट टाइम में वो क्वालिफाई करके हॉस्टल वार्डन भी बन चुके हैं। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आपकी पहले की तैयारी किस प्रकार से रही है, और समय इसी हिसाब से इंसान निकाल पाता है। और फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो प्रमोशन है वो कब और कैसे होता है। तो जो जैसे का प्रमोशन है वो 5 साल के बाद होता है, और वो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पोस्ट पर होता है, और जिसका कि पे लेवल 4 हो जाता है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें थी। तो आई होप कि मैंने वीडियो के माध्यम से सभी डाउट्स को जो है वो क्लियर किया होगा, और आपके सभी जो सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो दोस्तों मैं वीडियो में जो है लास्ट में ये मैंने सिलेबस भी लगा दिया है कि ये सिलेबस होता है, और आप इसी के हिसाब से जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे के लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं करनी होती। जो भी पर्सन अगर CGL वगैरह की तैयारी कर रहा है या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो बहुत ईजिली जो है वो JSA का पेपर या JSA का जो है एग्ज़ाम फाइट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें थी। तो आप और विदा लेती हूँ, जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। नमस्कार।